वेलकम बैक माय डियर ट्रेडर। इस वीडियो में हम लोग आने वाले वीक के लिए एनालिसिस करेंगे। ये गोल्ड का 1 वीक का चार्ट है और यहाँ पे आप देखो कि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ है और ये वाली जो हाई है ना, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट इस कॉन्टेक्स्ट एरिया को टेस्ट करके निकल गई है। अब यहाँ पे जो भी बाई किए होंगे उनका टारगेट क्या होगा? या तो फर्स्ट टारगेट ये होगा जो यहाँ से आई है, जो कि ये कैंडल दे दी है। सेकेंड, बाकी उसका CTC होगा या फिर ट्रेलिंग होगा। लेकिन अब अगर आप इस वेव को देखो, ये जो यहाँ से और ये वाली वेव है, इसमें क्या चीज़ रहता है अभी? एक तो कॉन्टेक्स्ट एरिया था जो कि मार्केट यूज़ कर लिया, दूसरा एक FVG बन रहा है, यहाँ पे FVG है, ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, और ये इसका लेवल 2 है। मार्केट अभी यहाँ पे है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखोगे नीचे से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसका गोल्ड का चल रहा है। और एक कैंडल बनने का ये मतलब नहीं होता है कि मार्केट सेल हो गई। मार्केट बस रिट्रेसमेंट बड़े टाइम फ्रेम पे लेती है, तो छोटा टाइम फ्रेम आपको लगता है कि सेल साइड में काफ़ी मतलब सेल साइड हो गया है। ये वाली कैंडल यहाँ पे देखो, ये वाली जो कैंडल है इसमें रिजेक्शन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जितनी बॉडी है ऑलमोस्ट उतना उसका वेग है, तो इसमें काफ़ी अच्छी रिजेक्शन भी है। लेकिन इससे प्रीवियस वाली कैंडल देखोगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो मार्केट इधर से नीचे आती भी है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेगी, उसके बाद फिर ये ऊपर चली जाएगी, मेरा जहाँ तक इसमें एनालिसिस है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। चलो अगर आप नेक्स्ट डे का क्लोजिंग देखोगे, नेक्स्ट डे में अगर उसमें कोई इनगल्फ कुछ मिलता है तो फिर मार्केट थोड़ा हो सकता है रिट्रेसमेंट ले, फिर दोबारा से EMA के पास आए। लेकिन वीकली अगर आप देखोगे तो काफ़ी बुलिश है, ठीक है। वीकली में एक ये FVG बन रहा है और ये ऑर्डर ब्लॉक। अगर मार्केट वीकली में रिट्रेसमेंट करता है तो ये आपकी मार्केट यहाँ आ सकती है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, कुछ सिग्नल देगा, उसके बाद कोई भी बाई की कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो फेल होगा, कोई भी एक बाई की कैंडल डीएक्टिवेट होगी, फिर मार्केट आपके नीचे आ सकती है, ठीक है ना। अभी हम लोग चलते हैं डेली में और डेली को देखते हैं। ये डेली में अगर आप देखोगे तो इस हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे ये स्विंग हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे FVG था इसके कॉन्टेक्स्ट एरिया पे, इसीलिए मार्केट यहाँ आके रिजेक्शन ली है, ठीक है। बाकी इसमें जो भी FVG था सब कुछ मिटिगेटेड है। एक ये इसका लेवल 2 ही बस बनता है। अभी हम लोग यहाँ पे मार्केट को वॉच करेंगे, क्योंकि डेली में आप देखो 1 2 3 और ये चौथा 4 दिन ऑलमोस्ट रेंज में रहा है। अब देखो, अब इस रेंज को ब्रेकआउट होने का वेट करो या ब्रेक डाउन होने का वेट करो, फिर आप मार्केट को सही से समझ पाओगे कि मार्केट डेली में किधर क्लोज होती है। अगर मार्केट डेली की कैंडल कुछ यूँ क्लोज कर देगी ऐसे, तो मार्केट और ऊपर जा सकती है। अगर मान लो रिजेक्शन ऊपर से लिक्विडिटी लेके इसके अंदर क्लोज करती है तो मार्केट हो सकता है थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट ले, जो कि यहाँ पे FVG सब तो मिटिगेटेड है, बस एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी बड़ा जोन है यहाँ पे। अगर मार्केट मान लो इधर से नीचे आती भी है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखना है, 15 मिनट में 5 मिनट में इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का वेट करना है, फिर वहाँ पे अपना ट्रेड ओपन करना है। कुछ इस टाइप का पैटर्न क्रिएट करेगा, ठीक है। लो बॉटम ये नहीं है कि जैसा मैं बना दिया वैसा, एक का लो इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ इधर क्रिएट करेगा तो आप इधर जा सकते हो। अभी फ़िलहाल डेली की कैंडल यहाँ पे वॉच करेंगे कि कैसी क्लोजिंग होती है मंडे की। तो डेली भी आपका अभी तक बुलिश है। H4 में चलते हैं। अगर आप यहाँ पे इस रेंज को देखोगे, बस H4 तो आपकी बुलिश है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रेंज को डिकोड करते हैं, इस रेंज को हम लोग डिकोड करते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, ये जो स्विंग हाई था इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इट मीन्स कि ये वाली जो लो है इसकी ये वैलिड है, ठीक है।
ये वैलिड है। मार्केट क्या की है, इसको बस स्वीप की है और क्लोजिंग इनसाइड बार दी है इस जोन के, और तुरंत ही एक बाई की कैंडल क्लोज की है। तो अभी तक तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये बस स्वीप की है, ठीक है। तो इधर की नीचे डाउन साइड की पूरी लिक्विडिटी ये ग्रैब कर ली है मार्केट। अगर ऊपर जाती है तो अब इसको बाई साइड पे लिक्विडिटी, ये देखो कितनी लिक्विडिटी बन रही है, बाई साइड पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो मार्केट हो सकता है या तो मार्केट गैप अप से ओपन कर ले और फिर लिक्विडिटी ले, फिर कहीं अगर सेल ऑफ होना होगा तो होगा, लेकिन यहाँ पे अब नीचे लिक्विडिटी नहीं है। और यहाँ से एक आपको ट्रेंड लाइन आ रहा है H4 में, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। मार्केट यहाँ जाती है, यहाँ पे क्या क्लोजिंग देती है H4 की इसको ब्रेकआउट करके देती है, क्या देती है वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ये तो एक इनसाइड बार क्लोजिंग है, प्रीवियस कैंडल के इनसाइड बार क्लोजिंग है, और इसका वॉल्यूम आप अगर चेक करो तो नो डिमांड वाला है। अगर यहाँ से एक भी सेल की कैंडल बन गया और इसको, इसकी बॉडी को या पूरी इनगल्फ कर लिया, तो मार्केट आपकी फिर हो सकता है ये फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर ले डाउन साइड में। लेकिन कल की ओपनिंग देखेंगे गैप अप पे होती है, क्या होती है, क्योंकि ऊपर में अभी काफ़ी लिक्विडिटी है, नीचे का सारा गैप है, ऊपर में अभी रहता है, ठीक है। H4 लेकिन आपकी बुलिश है, सेल साइड तभी जाना है जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर ले। अगर जो H4 में H1 में ट्रेड करते हो तो उसको स्ट्रक्चर पे ही ट्रेड करना चाहिए, जब स्ट्रक्चर डाउन साइड में हो तो ही आप जाओ। और मार्केट में एक चीज़ देखो, यहाँ पे गैप है, ये गैप है और ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ये चीज़, ये तो हम लोग डेली में जोन लगाए हैं, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये गैप है। जब भी मार्केट गोल्ड में स्पेशली गैप जब होता है तो उसको मार्केट फिल करती ही है, फिल करने हो सकता है मार्केट यहाँ पे आ सकती है और ये डेली के लेवल में कुछ आपको स्ट्रक्चर डेवलप करके जा सकती है। तो आप ये भी ध्यान में रखना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का भी चांस है और नीचे आने का भी चांस है, अभी दोनों चीज़ है। यहाँ से अभी फ़िलहाल अगर H4 में देखोगे तो ऊपर जाने का ज़्यादा चांस लग रहा है, क्यों, क्योंकि नीचे की लिक्विडिटी ये ग्रैब कर चुका है और ऊपर का बहुत सारा लिक्विडिटी अभी रहता है। लेकिन यहाँ पे इनसाइड बार भी क्लोजिंग है और नो डिमांड वाली भी, एक अगर सेल की कैंडल यहाँ पे बन जाएगी तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर अभी H1 में चलते हैं और H1 देखते हैं। H1 में भी यही स्ट्रक्चर है, इसकी लो वैलिड है और इसकी हाई वैलिड है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। बाकी यहाँ पे जो भी रेंज है उसकी कोई हाई वैलिड नहीं है, देखो यहाँ पे जो भी हाई है इसकी कोई हाई वैलिड नहीं है, किसी के ऊपर कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। ये काफ़ी रेंज है अभी मार्केट में। अभी कल मंडे को जो भी खुलेगा उसके बाद ही मालूम चलेगी मार्केट क्या करेगी, क्योंकि देखो ऊपर में काफ़ी लिक्विडिटी है। तो मेरे हिसाब से मार्केट ओपन होते के साथ ही ऊपर की मूव लेगी, ठीक है, लिक्विडिटी लेगी, फिर उसके बाद मार्केट सेल ऑफ अगर होना हुआ तो होगा। तो यही था गोल्ड में एनालिसिस। मार्केट बुलिश है, लेकिन यहाँ पे ऐसा छोटे टाइम फ्रेम पे देख के लग रहा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन का फेज चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा वेट करेंगे मार्केट को। अगर ये लो ब्रेक कर देती है मार्केट, ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है काफ़ी टाइम से ये सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आप सेल साइड जा सकते हो। और सेल साइड भी डेली का लेवल है, यहाँ पे गैप है, वो गैप फिल करने आ सकती है मार्केट, फिर ये सब जोन आप यूज़ कर सकते हो अपना टारगेट लगाने के लिए, ठीक है। यही था गोल्ड का एनालिसिस, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी चलते हैं हम लोग BTC में। ये BTC का वीकली का चार्ट है और वीकली में मैं आपको काफ़ी टाइम बताए हुआ है कि मार्केट जो है इस लो के नीचे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हुआ है वीकली में। तो मार्केट यहाँ पे आप देखो, ये जोन जो है आपका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है। आप यहाँ पे मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे जाके 5 मिनट पे वॉच करो जब इस जोन में आएगा। तो वैसे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ये जो FVG है, ये FVG, उसमें मार्केट रिजेक्शन ले रही है, 1 वीक का ये FVG है। तो मार्केट जो है आपको सेल ऑफ होती दिख सकती है। आज की क्लोजिंग देखेंगे डेली का कि क्या करता है क्लोजिंग। इस जोन में अगर आ गया, आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा होगा और
5 मिनट पे आप जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि ये बियरिश ब्रेकर ब्लॉक हो गया आपका वीकली में, और ये हो गया QML का जोन। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, ये ब्रेकआउट हो जाता है तो ये जोन आपका वैलिड जोन होगा। यहाँ पे सप्लाई भी है, इंटरचेंज का भी लेवल है, और ये QML भी बनता है। ये वीकली का हो गया। अभी हम लोग डेली में चलते हैं। तो वीकली में तो आपका बेयरिश है। डेली में आपका मार्केट इधर ही लास्ट वीक में आपको बताए थे कि ये बुलिश हो गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक बनता है और ये इसकी FVG बनती है। तो मार्केट उसी FVG में से आप देखोगे तो रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ से यहाँ निकली है। निकलने के बाद आप ये देखो कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया है। ये जो स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई के ऊपर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और ये कॉन्टेक्स्ट एरिया को टेस्ट करके अभी रिजेक्शन कैंडल बनाई है। वैसे ये सेम कैंडल ही टेस्ट कर लिया था कॉन्टेक्स्ट एरिया को, लेकिन अभी ये जो प्रीवियस कैंडल में जो बाइंग थी उसको स्वीप करके यहाँ पे रुका हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, इस बीच में काफ़ी बड़ी FVG है। हो सकता है मार्केट फिर दोबारा इसको EMA को टेस्ट करे और दोबारा से FVG में टेस्ट करे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे वीकली का लेवल है। अगर यहाँ पे आता है तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे 5 मिनट पे डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा लोअर लोस के डायरेक्शन में आएगा, फिर हम लोग अपना पोजीशन देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। डेली आपकी बुलिश है, डेली में कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन आपका वीकली बेयरिश है, तो वीकली का लेवल आ रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं 4 आवर में, और ये 4 आवर की चार्ट है BTC की। 4 आवर में रेंज चल रहा है, यही इसका स्ट्रक्चर है जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और मार्केट टेस्ट करके यहाँ से निकली है। दोबारा अगर देखोगे तो मार्केट अगर नीचे आ रही है तो इसको वापस जाने के लिए जो जोन बनता है आपका, ये वाला जोन बनता है जहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट था और रेसिस्टेंस था, और यहाँ पे FVG भी है। अगर ये आता है तो यहाँ पे रुक सकता है, ये नहीं है कि दोबारा वो वहाँ जाएगा। मार्केट यहाँ आती है तो रुकेगी, फिर ऊपर जाएगी, और ये जो लो इसको ब्रेक के करेगी उसको फिर रेसिस्टेंस बना के नीचे आपको आती हुई दिख सकती है, और ये आपकी डेली की ट्रेंड लाइन है। खैर, ये तो अभी काफ़ी रेंज चल रहा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये कितना रेंज था, उसके बाद ये ब्रेक डाउन आया, फिर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई, जबकि पीछे का जो ये लो है उसको ब्रेक कर चुका है मार्केट। ठीक है, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा ये मार्केट उठेगी और इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट हो सकता है आपको सेल ऑफ दिखे। ठीक है ना, थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद। ये वीक टू वीक भी ट्रेंड लाइन है अभी, और बॉडी टू बॉडी भी आप लगाना चाहो तो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अभी ये H4 में इतना रेंज है, H1 में भी रेंज होगा, और H1 में हम लोग थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। H1 में इसका जो स्ट्रक्चर है आपका, ये लो है, अभी तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ है। ये लो जब ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीक है, ये लो जब ब्रेक होगा तो ही मार्केट में सेल साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, या फिर कोई यहाँ पे हाई को वैलिड करे मार्केट, फिर उसके बाद डाउन साइड शिफ्ट करे, तो ये भी यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका वैलिड हो सकता है जब इस हाई पे अगर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके फिर नीचे आए तो। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी बहुत रेंज चल रहा है, तो आपको वैसे भी वीकली में अभी करना नहीं चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए अभी वीकेंड में। ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, उसी को फॉलो कर रहा है। नीचे से कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं है, बस कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये रेंज है, इसमें अभी आपको वेट करना चाहिए। ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी जमा कर लिया मार्केट, कभी भी आपको ऐसी कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऊपर में काफ़ी लिक्विडिटी है, नीचे की लिक्विडिटी सारी ग्रैप है, तो मार्केट कभी भी ऐसे निकलेगी यहाँ से ऐसे। और यहाँ पे FVG जो है, हो सकता है उस FVG में फिर वो कोई स्ट्रक्चर डेवलप करे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, फिर वहाँ से गिरे। ठीक है, ये FVG है। अगर आप सेल देख भी रहे हो BTC में, तो ये इसका वेट कर सकते हो आप यहाँ आने का।
ठीक है ना। यही था हमारा गोल्ड एंड BTC में एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।